28 अगस्त 2022 दिन रविवार। एक धमाका हुआ जो इतिहास रच गया। टीवी चैनलों पर सुबह से एक ही खबर सुर्खियों में थी और वो थी ट्विन टावर की। 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर के जमींदोज होने की। सिर्फ 12 सेकंड में सुपरटेक का ट्विन टावर ध्वस्त हो गया। ट्विन टावर से उठे गुबार में खो गए सैकड़ों सपने। कई घंटों से ट्विन टावर पे चल रही चिल्पों के बीच 7 साल की आद्या ने पापा से पूछा, आखिर ये ट्विन टावर गिराया क्यों गया? क्या वजह थी जो कुतुब मीनार से ऊंची इमारतों को सेकंडों में उजाड़ दिया गया? कोई ये क्यों नहीं बता रहा है? बच्चे की व्याकुलता देखकर पिता मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ठहरिए जरा, हम सुनाते हैं आपको ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहर नोएडा में बनी इस इमारत के उदय से लेकर अंत तक की कहानी। साल था 2004। फ्लैट बनाने वाली एक कंपनी सुपरटेक को नोएडा के सेक्टर 93A में हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से जमीन मिली। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम पड़ा एमराल्ड कोर्ट। साल 2005 में नोएडा अथॉरिटी ने नक्शे को हरी झंडी दी। इसके तहत 10 मंजिल के कुल 14 टावर बनाए जाने थे। साल 2006 आया। सुपरटेक ने प्रोजेक्ट के लिए और जमीन मांगी। नोएडा अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट में एक और टावर बनाने के लिए बिल्डिंग प्लान को संशोधित किया गया। इस तरह एमराल्ड कोर्ट में टावरों की संख्या 15 हो गई। साल 2009 में नक्शे में फिर बदलाव किया गया। 24 मंजिलों वाले 2 और टावर एपेक्स और सियान को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। यहीं से ट्विन टावर की नींव पड़ी, जिसका यहां रहने वालों ने बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए विरोध किया। साल 2012 में नक्शे में फिर संशोधन किया गया। एपेक्स और सियान टावर में फ्लोर्स की संख्या बढ़ाकर 40 की गई। इसी साल के आखिर में एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दावा किया कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में नए टावर बनाने के लिए वहां रहने वालों की सहमति नहीं ली गई है। इमारतों के बीच 16 मीटर की दूरी के नियमों का उल्लंघन किया गया है। ग्रीन एरिया के रूप में दिखाई गई जगह पर ट्विन टावर का निर्माण किया जा रहा है। साल 2014 में सुपरटेक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने का आदेश दे दिया। साथ ही कंपनी को कहा कि वो घर खरीदने वालों को 14% ब्याज के साथ पैसा लौटाए। मई 2014 में बिल्डर सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इमारत संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात कहते हुए ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। 3 महीने के अंदर टावरों को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन समय सीमा बदलती रही। फैसले पर अमल होते होते 1 साल लग गए। 28 अगस्त 2022 दिन रविवार। वो दिन आ ही गया जब 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर बड़े धमाके के साथ ध्वस्त कर दिए गए। इसके लिए लगभग 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। टावर को गिराने पर 17.55 करोड़ रुपए का खर्च आया। सुपरटेक ट्विन टावर के जमींदोज हो जाने के बाद सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि ट्विन टावर निर्माण में नियमों की अनदेखी नहीं की गई थी। सुपरटेक को 500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन ध्वस्तीकरण होना था उससे 1 रात पहले मैं सो नहीं पाया। जिसे आपने बनाया हो उसे अपने खर्च पर गिराना पड़े तो सोचिए क्या बीतेगी।